हाँ जी, सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को सीताराम। स्वागत करता हूं मैं फिर से एक बार आप सभी का आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एस आर जे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं परसेंटेज का पार्ट नंबर 4, जिसके अंदर पशु परिचय की गणित हम पढ़ रहे थे और प्रतिशत वाला जो टॉपिक है वो मैंने स्टार्ट किया था अच्छे से। तो आज जो है उसकी क्लास नंबर 4 है। इसको सोल्व करते हैं। क्या ट्रिक है, क्या तरीका है, क्या मेथड है इसका। तो सवाल आपके और ट्रिक जो है आपके सामने लिखी हुई है यहाँ पे, आप देख सकते हैं ध्यान से। किसी जनसंख्या P जो है उसमें R% की क्या कर दे वार्षिक वृद्धि हो, तो फिर n वर्ष बाद की जो जनसंख्या होगी वो क्या होगी। तो उसका जो फॉर्मूला है वो है P इंटू कोष्टक के अंदर 100 प्लस R बटेवा 100 की होल पावर एन। ये फॉर्मूला अपने को लगाना है। ठीक है भाई, जनसंख्या P दे रखी है और R% की वार्षिक वृद्धि हो गई है, तो फिर n वर्ष बाद पूछे तो ये फॉर्मूला लगाना है, और n वर्ष पूर्व पूछे यानी n वर्ष पहले पूछ लेवे तो आपको जो है ये नीचे वाला सेकंड फॉर्मूला यहां पर लगाना है। आपको याद रखना है तरीका दोस्तों। अगर आप याद रखोगे तो आपको जो है बिल्कुल आसान वाले तरीके से ये समझ में आ जाएगा। देखना इसको सोल्व अब कैसे करना है। किसी गांव की जनसंख्या 12,000 है, यानी कि जनसंख्या P कितना हो गया 12,000। ये लिखना जरूरी नहीं है, कंपटीशन में जो है आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। ये केवल मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, ठीक है ना, अपने क्लियर करने के लिए। और R% वृद्धि, R कितने प्रतिशत है भाई 5% वार्षिक वृद्धि हुई तो 2 वर्ष बाद, n वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद यानी n का मान कितना हो गया 2 वर्ष हो गया। n वर्ष बाद पूछे तो ये फॉर्मूला लगाना है। तो आप ध्यान से देखिएगा, P का मान कितना है 12,000 इंटू 100 प्लस आर, 100 प्लस आर का मान कितना है 5, तो ये हो गया 105, और बटेगा में कितना चल रहा है 100 चल रहा है। ये कोष्टक बंद कर दिया। और एन समय कितना है भाई 2 वर्ष है ना, तो यहां पर कितना आ जाएगा 2 वर्ष। अब इसको सोल्व कर ले तो 12,000 ही है भाई, इंटू 105 की घात 2 है तो 105 को कितनी बार लिख देवे 2 बार। नीचे 100 की घात भी 2 है तो इसके साथ में 100 भी कितनी बार आ जाएगा 2 बार आ जाएगा। आ गया समझ में। फिर आप काट सकते हो कैसे, डबल जीरो से डबल जीरो कटेगा, डबल जीरो से डबल जीरो कटेगा, तो आंसर क्या बचा 12 इंटू 105 इंटू 105। गुणा करवा लेते हैं, 105 को 105 से गुणा करवाएंगे तो ये आ जाएगा 25 और ये 5 इंटू 0 0 0, ये इंटू 5 0 1, ये हो गया 5 2 10 1 और ये 1 इंटू 12, 12 5 60 का 0 हासिल का 6, 12 दूनी 24 और ये 28, और 12 के 2 हासिल का 1 12 और ये 13, 13 22 80। तो अपना जो आंसर है वो कितना आ चुका है भाई 13 22 80 आ चुका है। कैसे सोल्व किया एक बार इसको आप वापस देखिएगा, समझिएगा कि किसी जनसंख्या P में R% की वार्षिक वृद्धि हो तो n वर्ष बाद जनसंख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला ये होता है। तो किसी गांव की जनसंख्या 12,000 है तो P का मान कितना हो गया 12,000 हो गया, और 5% वार्षिक दर, R% वार्षिक दर, तो R का मान 5% हो गया, और n वर्ष बाद तो n का मान कितना हो गया 2 वर्ष हो गया। ठीक है भाई। फिर बाद की पूछे तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया ये वाला लगाना है। P का मान कितना है 12,000 है, तो ये मैंने यहाँ पे सॉरी एक गड़बड़ हो गई, यहाँ पे 12,000 नहीं था, यहाँ पे केवल ये 12,000 था, 1,00,000 मैंने 20,000 कर दिया। कोई बात नहीं, चलो यहाँ पर 12,000 की जगह अपन क्या कर देते हैं 1,20,000 कर देते हैं, कोई बात नहीं। अगर जीरो कट जाता तो वहां पे आंसर में जीरो क्या आ जाता, कम आ जाता, ज्यादा है तो ज्यादा आ गया। चलिए, तो फिर P का मान कितना है 1,20,000 लिख दिया, इंटू 100 प्लस आर, 100 प्लस आर का मान कितना है 5 है, तो 100 प्लस 5 कितना होगा 105, और बटेवा में क्या चल रहा है 100 चल रहा है, और n का मान कितना 2, तो 2, ये भाई 1,20,000 105 बटेवा 100 की घात 2, इसको 2 बार लिया, डबल जीरो कट गया, तो 12 इंटू 105 इंटू 105 गुणा करवाया तो 13 जो है 13 22 80 आ चुका है। ठीक है मित्रों, एक सवाल और अपन समझते हैं इसी टाइप का, इसी ट्रिक का। आपको है जो है कंडीशंस याद रखनी है, ऐसा आ जाए तो आपको इसको ऐसे सोल्व करना है। ध्यान से देखिएगा, सवाल को चेंज कर देंगे थोड़ा सा अपन। ये लीजिए, यहां पर लिख दूं एक गांव की जनसंख्या जो है कितनी थी 5,000, और कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई 2% वार्षिक वृद्धि दर से 2 वर्ष, 2 की जगह 5 लिख दूं, चलो 2 ही काफी है, 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या होगी, 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या होगी। तो ध्यान से देखो आप, यहां पर अगर मैं लिखना चाहूं तो जनसंख्या P यानी कि P का मान कितना हो गया 5,000, और R% R का मान कितना हो गया भाई
2 हो गया तो ये 2%। और n का मान समय, समय कितना है यहाँ पर 2 वर्ष है, तो ये कितना हो गया 2 वर्ष हो गया। ठीक है भाई। अब इसको यूज कैसे करना है, तो पूर्व की पूछा इसने, 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या होगी, तो यहां पर देखो n वर्ष पूर्व, यानी n वर्ष पूर्व की पूछा, मतलब ये वाला फॉर्मूला लगेगा। लगेगा कैसे देखिएगा ध्यान से, ये लिखा मैंने, p का मान कितना है भाई, p का मान कितना है 5000, ये 5000 लिखा, फिर इंटू लगेगा और फिर 100, तो ये लिखा मैंने 100, फिर बटेवा 100 प्लस आर, तो 100 का मान कितना है यहाँ पे, सॉरी 100 प्लस आर का मान कितना है 2 है, तो ये हो गया 102, और उसकी पावर कितनी चल रही है, एन का मान कितना है 2 है, ये लिख दिया। तो 5000 इंटू 100 बटेवा में 102 इंटू 102, फिर कट रहा है जिसको काट सकते हैं, फिर उसके बाद में भाग लगाना पड़ेगा, तो काट देते हैं। 2 से काटा इसको 50 बार, इसको 2 से काटा 51 बार, अब नहीं कटेगा। इसको भी वापस 2 से काटा, ये अपन ने 28 बार, इसको भी 2 से काटा कितनी बार 51 बार। इसके बाद में क्या करेंगे हम, ऊपर 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 वाली संख्या का गुणा करवा के फिर 51 इंटू 51 का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो ये आप भाग दे सकते हो, क्योंकि ज्यादा लंबा आ गया, मुझे भी नहीं आता इतना, ठीक है ना। कुल मिलाकर ऊपर ऊपर वाली संख्या का भाग दे देंगे, और नीचे ऊपर ऊपर वाली संख्या को गुणा करवा के नीचे वाली संख्या का क्या दे देंगे, यहाँ पर भाग दे देंगे। एक सवाल और लिखता हूं मैं, थोड़ा सा इसको चेंज करके, अब की बार जो संख्या थोड़ी सी ऐसी लिखेंगे जो सिंपल हो जाए। यहां पर लिख दूं मैं 10% वृद्धि, 10 क्या यूं मान ले अपन, हाँ 10% क्या कर देवे, वृद्धि कर देवे। और यहां पर लिख दूं मैं जनसंख्या जो है ना उसकी लिख देता हूं मैं 1,21,000, ठीक है। और 2 वर्ष बाद की पूछा इसने, प्रश्न को समझिएगा आप। किसी गांव की जनसंख्या कितनी है, 1,21,000 है, तो ये जनसंख्या हो गई 1,21,000। और फिर वार्षिक वृद्धि दर कितनी है, 10% है। और फिर समय कितना है, 2 वर्ष है। ठीक है भाई, समय 2 वर्ष है। या आप चाहो तो यहाँ पे 1 वर्ष भी कर देते, कोई दिक्कत नहीं, 1 वर्ष कर दो तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, प्रश्न को समझना आपको, तो बाकी आप खुद सोल्व करोगे, मैं कितना ही अच्छा समझा लूं, पर जब तक आप जो है अपने हिसाब से जो है प्रैक्टिस नहीं करोगे, सवालों की रिवीजन नहीं करोगे, तब तक जो है आप अपना बेस्ट नहीं दे सकते हो। ये केवल आपको आपकी गाड़ी को जो है लाइन पर लाने के लिए है, कि समझने के लिए कि सवालों को ऐसे सोल्व करते हैं, फिर तो आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि मैंने बता दिया ये सवाल कर लिया काम खत्म हो गया। इनको पढ़ने के बाद आपको सेल्फ रिवीजन करना है, तभी प्रैक्टिस करोगे और तभी आप जो है अपने सवालों को सही कर पाओगे। 2 वर्ष पूर्व पूछा, और पूर्व पूछे तो ये रहा फॉर्मूला, पी मूलधन कितना है भाई 12, 1000 ये, और इनटू कोष्टक 100, ये लिखा 100, फिर बटेवा में 100 प्लस आर, तो 100 प्लस आर का मान कितना है 10 है, तो कितना हो जाएगा 110, और पावर कितनी है यहाँ पर, समय 2 वर्ष है, ये 121,000, ठीक है भाई, और इनटू 100 इंटू 100, और नीचे 110, और ये भी आ गया 110 हो गया। इसको वैसा का वैसा, इसकी पावर 2 थी तो इसको 2 बार लिख दिया अपन ने। देखिए भाई ध्यान से, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 11 से काटू अगर मैं इसको, तो 11 का जो भाग इसमें जाएगा 11, 1 और 1 11,000 बार जाएगा। फिर 11 से काटो इसको मैं, कितनी बार जाएगा 1,000 बार जाएगा। फिर क्या बचा 1,000 इंटू 100, ये बचा, तो आंसर आ गया इसका 1 लाख। यानी कि जो है 1,21,000 जो जनसंख्या है उसका 10% वार्षिक वृद्धि दर के हिसाब से जो है 2 वर्ष पूर्व यानी 2 साल पहले जिसकी जनसंख्या थी वो कितनी थी, 1 लाख थी। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आज का कुछ नया ट्रिक, नया तरीका, जिसके अंदर अपने प्रतिशत के पार्ट 4 को समझने का प्रयास किया। और दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल एस आज मैथमेटिक्स पर नए हैं तो आप जो है पुरानी क्लासेस जाकर देखें। अगर आपको पशु परिचय की क्लासेस देखनी है तो भी यहाँ पर उपलब्ध है, और आप क्लास 9th या 10th की मैथमेटिक्स बिल्कुल फ्री में उदाहरण सहित या टोटल सवाल पढ़ना चाहते हैं तो वो भी इस चैनल पर उपलब्ध है, तो जाकर उन सभी को देखें। और क्लासेस अगर आपको अच्छी लगती है मित्रों तो आप इस क्लास को शेयर करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और प्यारा सा कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नई क्लास के अंदर सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मित्रों और साथियों को। सीताराम।